ये लाइव आ गए। चलो, हेलो 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 एवरीवन। गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। बहुत बढ़िया, कैसे हैं सब लोग? सब लोग बढ़िया एकदम। मेरे लाइव वाले मेरे भाई, मेरे दोस्त, सब लोग एकदम बढ़िया, एकदम शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। चलो फिर भाई लोग, फुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सर कल हमने क्या किया था? कल हमने किया था सर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। किसका सर? अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। सो हमने अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स ये चैप्टर स्टार्ट किया अपना फर्स्ट ईयर बीकॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। उसके बाद सर हमने उसका थियरी देखा, कंसेप्ट देखा। फिर उसके बाद सर दो मेथड देखे, रिवैल्यूएशन, रियलाइजेशन। उसमें रिवैल्यूएशन मेथड स्टार्ट कर दिया था। रिवैल्यूएशन मेथड में सर हमने उसका अकाउंटिंग प्रोसीजर देख लिया, ठीक है। और उसके बाद सर एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कल हमने सॉल्व कर लिया है। सब लोग मेरे साथ है? मेरे ऑनलाइन वाले, लाइव वाले, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सब लोग है क्या मेरे साथ? एकदम बढ़िया चल रहे सब लोग? चलो भाई, चलो अभी आज आगे बढ़ेंगे मस्त एकदम। आज एक तूफान से नया सम देखेंगे और एक जिससे आपको इस टॉपिक की और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। उससे पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। मेरे लिए कुछ चीजें मुझे याद नहीं रहती, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ, थोड़ा भुलक्कड़ हूँ। क्या होता है, मैं घर जाने के बाद बुक खोल के भी नहीं देखता सर। ऐसे अरे तुम्हारे बारे में नहीं बोल रहा, तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रहा हूँ मैं मेरे बारे में बता रहा हूँ, अपने बारे में। ये मैं ऐसा हूँ कि मैं सर क्या होता है, यहाँ पे मैं बुक बंद कर देता हूँ और फिर मुझे याद आता है दूसरे दिन बुक खोलना, तब तक सर हाँ हाँ बिल्कुल नहीं। इसीलिए अभी मैं अपने लिए रिवाइज करूंगा और तुम लोग मुझे रिवाइज कराओगे, ठीक है। तुम लोग मुझे याद दिलाओगे, तुम लोग मुझे सिखाओगे, ठीक है सर। तो बहुत ज्यादा डीप में नहीं करेंगे, सिर्फ थोड़ा सा अकाउंटिंग प्रोसीजर रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो सर रीवैल्यूएशन मेथड, इधर सबका ध्यान, लुकेश भाई कहीं खो मत जाना, इधर रहना क्लास में। हाँ, बाहर की चीजें बाहर, वो अब है बाहर, इंतजार करेगी, ठीक है। चलो तो मेरे दोस्त, चलो देखेंगे रीवैल्यूएशन मेथड में सर दो तरह के बुक्स बनाने पड़ते हैं। एक तो है सर ओल्ड फॉर्म का और एक है सर न्यू फॉर्म का। बहुत बढ़िया, हमने पहले ओल्ड फॉर्म वाला देखा। ओल्ड फॉर्म में कौन से अकाउंट्स बनते हैं सर? लेजर अकाउंट्स। एक सर रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसी को क्या बोला जाता है सर? दूसरा नाम क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बहुत 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 बढ़िया मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया। यस बेटा, यस 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 सुदर्शन भाई, बहुत बढ़िया। बस हमारे साथ बने रहना, तूफान मचा देंगे आज। चलो, एक होता है सर रीवैल्यूएशन अकाउंट या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट सर। दूसरा क्या होता है? दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरा न्यू फॉर्म अकाउंट। बहुत बढ़िया, ये तीन लेजर अकाउंट्स बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम अकाउंटिंग प्रोसीजर देखेंगे। अकाउंटिंग प्रोसीजर का सबसे पहला स्टेप तो हमने कर लिया, तीनों अकाउंट्स ओपन कर लिए। फिर क्या करेंगे सर? कैपिटल के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे सर? जनरल रिजर्व होगा, प्रॉफिट एंड लॉस होगा, कहाँ पे? लाइबिलिटी साइड में, बैलेंस शीट में। अगर दिख रहा होगा तो उसे भी ट्रांसफर कर देंगे। कभी कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एसेट साइड में भी दिख सकता है, अगर लॉस होगा तो सर उसे हमें ट्रांसफर करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इसे पार्टनर्स में हमने सर बांट दिया। तो यहां तक हमने 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए, ओके। फिर 4th स्टेप आता है सर, कौन सा? सबसे इंपॉर्टेंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बहुत बढ़िया, तो उसका रिवैल्यूएशन एक बार हो जाएगा बहुत अच्छे से। अब वो हमें समझ में आ गया है कि रिवैल्यूएशन में इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ तो क्या करेंगे, ओके। फिर सर आगे बढ़ेंगे। आगे होता है सर एक एक एक, क्या होता है सर? एक 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 डिस्पोज ऑफ, ठीक है ना। अगर न्यू फर्म ने असेट या लायबिलिटी नहीं टेक ओवर की है तो क्या करेंगे? या तो डिस्पोज ऑफ कर देंगे या तो सर पार्टनर टेक ओवर कर लेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए, क्या है सर? अगर उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि वो एसेट या लायबिलिटी सर हमने डिस्पोज ऑफ कर दिया, क्या कर दिया? डिस्पोज ऑफ, मतलब मार्केट में सेल आउट कर दिया, तो ही उसे डिस्पोज ऑफ मानेंगे। अगर कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बताया है कि फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, मान लो फर्नीचर है, तो फर्नीचर इज नॉट टेकन ओवर इन द न्यू फॉर्म, तो हम क्या करेंगे सर? तो उसे हम अज्यूम कर लेंगे कि न्यू फॉर्म में टेक ओवर नहीं किया है, तो पार्टनर ने टेक ओवर किया है।
पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया है, ठीक है। और पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया है तो उसे हम कौन से रेशो में बांटेंगे बेटा? कौन से रेशो में एसेट या लायबिलिटी को बांटेंगे? हमने इस पे डिस्कशन किया है पहले, तो कौन सा रेशो होता है सर? याद करो, लिखा हुआ है ये बात। बहुत 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 बढ़िया सर। कौन सा रेशो होता है? कैपिटल रेशो। कौन सा? कैपिटल रेशो। असेट या लायबिलिटी को बांटेंगे सर कैपिटल रेशो में। बहुत बढ़िया। उसके बाद सर अनरिकॉर्डेड असेट्स या लायबिलिटीज को रिकॉर्ड कर लेंगे, जो भी रह गई है रिकॉर्ड करने की उन्हें रिकॉर्ड कर लेंगे। बहुत बढ़िया। उसके बाद सर गुडविल का एडजस्टमेंट होगा तो उसे कर लेंगे, ठीक है। और फिर आएगा सर क्लोजिंग अकाउंट्स का, ठीक है। तो क्लोजिंग में सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा, उसमें प्रॉफिट या लॉस आएगा, उसे हम कहां पे बांटेंगे? पार्टनर्स में, ठीक है। ऑल पार्टनर्स में कौन सा रेशो? कौन सा रेशो बेटा? मेरे भाई हेलो, हाँ तुम अरे तुम भाई तुम, हाँ कौन सा रेशो होता है इधर? कौन सा रेशो होता है? कौन सा रेशो होता है? हाँ हाँ ये बात, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बहुत 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 बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। फिर सर प्रॉफिट लॉस उनमें बढ़ गया, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा, फिर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आएगा। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस कहां पे जाता है बेटा? कहां पे जाता है? न्यू फर्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस जाएगा सर न्यू फर्म में, और न्यू फर्म अकाउंट उसके बाद क्लोज हो जाएगा सारे एसेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यूड अमाउंट पे लेने के बाद। सबको सब याद आया? सब मेरे साथ हो? बहुत बचपन में सर, बहुत इत्तू से थे हम, इतने छोटे, तब ये सब कुछ देखा था, आज फिर से याद आ गया। बहुत बढ़िया, आपने मेरी बहुत अच्छे से रिवीजन करा ली है। अब मुझे सब याद आ गया, अब मैं रेडी हूँ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। अब आप लोग मुझे गाइड करेंगे। रेडी हो भाई? चलो फिर, ओके चलो। तो सर यहाँ तक देख लिया हमने, फिर उसके बाद न्यू फर्म का भी थोड़ा बहुत देख लिया है। न्यू फर्म के बहुत थोड़े से स्टेप्स होते हैं। एक होता है सर बिजनेस परचेस का एंट्री होता है, जर्नल एंट्री होती है। उसके बाद अगर गुडविल राइट ऑफ करने को बोला है तो वो एंट्री होती है। फिर कैश का अगर स्पेशल एडजस्टमेंट होगा तो कैश की एक एंट्री होती है। और सर सबसे इंपॉर्टेंट होता है न्यू फर्म में बैलेंस शीट बनता है। और न्यू फर्म में बैलेंस शीट कैसे बनता है? अमलगमेटेड बैलेंस शीट। मतलब क्या सर? दोनों फर्म्स ने न्यू फर्म को जो भी ट्रांसफर किया है उसकी टोटल अमाउंट हम एसेट्स और लायबिलिटीज में ले लेंगे। समझ गए बेटा? और कैपिटल ट्रांसफर कर देंगे, फिर हो जाएगा सर अपना प्रॉब्लम खत्म। और यहाँ पे मिल जाएंगे सर अपने को 18 मार्क्स। अगर पूरा का पूरा राइट किया तो सर कितने मार्क्स मिलेंगे? 18। यस यस सर, यस। 1 घंटे का एक समय बेटा। देख 8 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। नहीं बेटा, ऑब्जेक्टिव नहीं, थियरी क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव आया तो हो सकता है, पर एक थियरी क्वेश्चन तो कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 भी कंपलसरी है। उसके बाद 2 3 4 5 ये 4 क्वेश्चन रहेंगे बीच में। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 कंपलसरी, 2 3 4 5 ये 4 बीच में रहेंगे, उसमें से एक ऑप्शनल रहेगा। फिर 4 में से कोई भी 3 सॉल्व कर लो, मतलब 18 18 18 54 और 8 और 8 16, टोटल हो गए 70। ऐसे तुम्हारा पेपर रहेगा, समझे? और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आसान सा टॉपिक है, मजेदार है। तो हाँ सिर्फ इसमें, यस नहीं रे बेटा, ये सेमिस्टर है ना, अभी सेमिस्टर पैटर्न है ना, तो दिसंबर तक, फर्स्ट सेमिस्टर तक का ये पोर्शन है। सेकेंड सेम में अलग सिलेबस रहेगा तुम्हारा। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सब्जेक्ट है तुम्हारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस अकाउंटिंग। यस सर। चलो चलो आगे बढ़ेंगे सब लोग मिलकर, अभी नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलो देखते हैं वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, कैसा है, उसकी सर सब मिलके धज्जियां उड़ा देंगे। अबे ये बात बहुत बढ़िया। चलो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऊपर डाल दो, इलस्ट्रेशन नंबर 2। और ये जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स जो है वो मैं आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, इसका टेंशन मत लो, ठीक है। चलो ऊपर डालो इलस्ट्रेशन नंबर 2। बहुत बढ़िया, सब लोग रेडी है क्या? सब लोग रेडी है क्या? अरे आवाज नहीं आ रही, ऑनलाइन वालों की आवाज नहीं आ रही। कृष्णा मेरे भाई हेलो, सुदर्शन मेरे दोस्त मेरे भाई, बहुत बढ़िया। यस यस यस, प्रॉब्लम का फोटो शेयर कर दूंगा बेटा ग्रुप पे। यस
आज की क्लास होने के बाद ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तब तक यहाँ पे देख लो। चलो, तुम दोनों की आवाज मेरे कानों तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है? तो सब लोग रेडी है क्या मेरे साथ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या आवाज आ रही है, तूफान एकदम। चलो चलो, रुको 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 रुको, पहले ड्रॉ करने से पहले रुक जाओ, रुक जाओ, पहले ये तो देख लो बनाना क्या है, प्रॉब्लम की रिक्वायरमेंट क्या है वो तो देखो भाई। ऐसे ही तोते की तरह भिड़ मत जाना, अबे कल बनाया था रिवैल्यूएशन, कल बनाया था पार्टनर्स कैपिटल, तो आज भी है। ऐसे नहीं होता, पहले प्रॉब्लम पढ़ लो, एग्जाम में ऐसी गलती मत करना, ठीक है? पहले प्रॉब्लम पढ़ लो, क्या रिक्वायरमेंट है वो देखो, फिर बनाना ही है अपने को। आज तो तुम लोग ही सॉल्व करने वाले हो, मैं तो वैसे भी सब भूल गया हूँ, ठीक है? चलो, इलस्ट्रेशन 2, ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। रुको, रोज की तरह आज भी भूल गया, किधर गया, किधर? ओके बेटा, चलो। ए एंड बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। चलो, इन द रेशियो 3:2 एंड सी एंड डी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, ठीक है? तो ए और बी इन दोनों का रेशो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2, बहुत बढ़िया। और सी और डी का क्या है सर? इक्वल रेशो है। चलो आगे, फॉलोइंग वर द बैलेंस शीट्स एज ऑन 31 मार्च 2024। चलो, अबे गड़बड़ हो गई यार, चलो 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 मेरे भाई, आगे। सर क्या क्या दिया है? क्रेडिटर्स है, बिल्स पेबल दिए दोनों के। अब यहाँ पे एक पॉइंट नया है हमारे लिए, कौन सा है सर? मिसेस बीज लोन और मिसेस डीज लोन, ठीक है? मिसेस बी और डी मतलब क्या सर? ए और बी पार्टनर्स थे, उनमें से बी जो है उसकी वाइफ ने लोन ले रखा है अपनी फर्म में से, ठीक है? और सर सी और डी है दोनों, तो डी की वाइफ ने सी डी में से लोन ले रखा है, ठीक है? चलो आगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, उसके बाद सर कैपिटल अकाउंट से चारों के। अब एसेट्स, एसेट में क्या है? मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर्स, पिक्चर, कैश। बहुत बढ़िया, छोटा सा प्रॉब्लम दिख रहा है बहुत। चलो आगे बढ़ते, ऐसे मत कर मेरे भाई, ऐसे मत कर। चलो, थोड़ी सी तो सुन ली दोस्त ने, इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ फिलहाल, बाद में फिर से बढ़ाएंगे। अबे ठीक है, चलो, होने से रहा ये तो, छोटा बड़ा कुछ भी। क्या हुआ दोस्त? ओके चलो, थोड़ा तो भी काम करने लगा यार। चलो चलो चलो, दिख रहा है सबको अभी? ओके, चलो, एडजस्टमेंट नंबर 1, मिस्टर बी एग्रीड टू पे मिसेस बीज लोन एंड डी एग्रीड टू पे मिसेस डीज लोन। मिस्टर बी ने बोला कि भाई मेरी वाइफ ने जो भी लिया है वो मुझे ही देना पड़ेगा, मैं ही दे दूंगा। डी ने भी बोला कि तो फिर मेरी वाइफ का भी मैं ही दे दूंगा।
कोई और नहीं देगा। ठीक है, चलो तो सर यहाँ पे है ना, चलो यहाँ पे बस कुछ तो टिक मार्क करके रखो, मुझे ही करना पड़ेगा, तुम्हारे पास तो है नहीं। चलो नेक्स्ट, आउटस्टैंडिंग सैलरी वॉज पेड इन फुल बाय द रिस्पेक्टिव फर्म्स। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी कहाँ पे सर, यहाँ पे लाइब्रेरी में। तो क्या बोला है, जो भी फर्म का, दोनों फर्म का जो भी आउटस्टैंडिंग सैलरी है वो फर्म्स ने फुल्ली पे कर दिया, फर्म्स ने फुल्ली पे कर दिया। ठीक है, चलो इस पे भी एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका ये एडजस्टमेंट का मतलब समझ रहे हो क्या है सर, बी का जो लोन है, बी की वाइफ का लोन है, डी की वाइफ का लोन है, वो उन्होंने अपने सर ले लिया सर, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो सर पे ऑफ हो जाएगी। मतलब क्या, न्यू फर्म का जो भी बैलेंस शीट बनेगा ना, तो उसमें ये लाइबिलिटीज दिखेगी या नहीं दिखेगी, न्यू फर्म का जो भी बैलेंस शीट बनेगा उसमें ये लाइबिलिटीज दिखेगी या नहीं दिखेगी, बोलो बोलो, नहीं दिखेगी। एग्जैक्टली सर, ये अभी के बैलेंस शीट में दिख रही है, पर अभी क्या बोला है कि ये पे ऑफ कर देंगे, तो पे ऑफ कर देंगे तो ये टेक ओवर नहीं होगी ना, सिंपल सी बात है। अगर हमने लाइबिलिटी पे ऑफ कर दी मतलब क्या, जो भी लाइबल थे उसे पे कर दिया, तो वो लाइबिलिटी रही नहीं, समझ रहे हो। चलो आगे, चलो चलो, हाँ, क्रेडिटर्स ऑफ बोथ द, अरे रुको 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 रुको, ये जो है ना बीज लोन और मिसेस बीज लोन और मिसेस डीज लोन, वो है, वो अपनी फर्म ने इनसे लोन ले रखा है, बी की वाइफ से और डी की वाइफ से लोन ले रखा है। ठीक, चलो सॉरी। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स ऑफ बोथ द फर्म्स वर टेकन बाय द न्यू फर्म एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। सर क्रेडिटर्स है दोनों फर्म के, दोनों फर्म के क्रेडिटर्स ये 5% के डिस्काउंट पे ले रखे हैं नई फर्म ने। नई फर्म टेक ओवर तो कर रही है, पर कैसे करेगी, 5% डिस्काउंट पे। चलो आगे, मशीनरी सब्जेक्ट टू 5% डिप्रिसिएशन ऑफ बोथ द फर्म्स। सेम मशीनरी का भी है सर, इसका भी 5% डिप्रिसिएशन है ना। आगे सर, फर्नीचर ऑफ सी एंड डी वॉज सोल्ड इन द मार्केट। अब क्या है सर, सी एंड डी का फर्नीचर सेल हो गया। अब इस एडजस्टमेंट पे ध्यान देना सब लोग, कृष्णा और सुदर्शन, यस सर, दोनों भी इस एडजस्टमेंट पे अच्छे से ध्यान दो मेरे दोस्तों। क्या बोला है, फर्नीचर ऑफ सी एंड डी वॉज सोल्ड इन द मार्केट फॉर 8,000। अभी सी और डी का फर्नीचर जो है, सी डी का फर्नीचर, ठीक है, ये 9,000 का फर्नीचर है, इधर 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 सब लोग इधर, ये 9,000 का फर्नीचर है। अब ये कितने को सोल्ड हुआ है मार्केट में, 8,000 पे। ठीक है, तो सबसे पहले तो 9,000 की एसेट थी जिसे हमने सेल किया 8,000 में, तो सर क्या हुआ, डिप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे। डिप्रिसिएशन कब होता है बेटा, जब एसेट हमारे बिजनेस में है, हम उसे यूज कर रहे हैं और उसके वेयर एंड टीयर होने से, यूज होने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसे डिप्रिसिएशन बोलते हैं। तो ये क्या हुआ, लॉस हुआ। तुम्हारे पास कोई भी चीज थी 100 रुपए की, तुमने उसे बेचा 80 में, तो 20 रुपए लॉस हुआ ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे वही हो रहा है, 9,000 की एसेट 8,000 में बेची सर, 1,000 का लॉस हुआ। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब यही फर्नीचर जो है वो अब मार्केट में सेल आउट हो गया ना, तो वो बैलेंस शीट में आएगा क्या, नहीं फर्म के, नहीं आएगा सर, बहुत बढ़िया। उसके बाद एंड फर्नीचर ऑफ ए एंड बी, फर्नीचर ऑफ दिख रहा है सबको, फर्नीचर एंड ए, फर्नीचर ऑफ ए एंड बी was taken over by the new, was not taken over by the new firm। सर सी एंड डी, सी डी का जो फर्नीचर है 9,000 का, वो तो मार्केट में सेल हो गया, और ये जो 12,000 का है सर, 12,000 का, उसका क्या हुआ है, वो उन्होंने बोला है बस कि न्यू फर्म ने ये फर्नीचर टेक ओवर नहीं किया। ठीक है, तो अभी सर टेक ओवर नहीं किया, तो हम क्या करेंगे बेटा, टेक ओवर नहीं किया है न्यू फर्म ने, एक प्रोसीजर में एक स्टेप देखा था ना हमने, कि जो एसेट्स या लायबिलिटीज टेक ओवर नहीं की जाती उनका क्या होता है, यस सर, या तो डिस्पोज ऑफ होते हैं या तो सर पार्टनर ले जाते हैं। तो अब यहाँ पे क्या मानेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे सर, ऐसे लगता है कि डिस्पोज ऑफ कर देंगे,
ठीक है, तो यही बात मैंने रिवीजन करते वक्त 5 मिनट पहले बताई थी, मतलब तुम लोगों ने मुझे बताई थी, अब वो मुझे याद आ रही है, शायद तुम लोग भूल गए। ठीक है, फिर इसे एक बार बता देता हूं। जब भी कोई भी एसेट के बारे में ऐसे बोला रहेगा कि कोई भी एसेट या लाइबिलिटी, कोई भी एसेट या लाइबिलिटी नई फर्म में टेक ओवर नहीं की गई है, तो हम सर यही मानेंगे कि वो पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया। समझ गए? इट विल बी अज्यूम्ड दैट पार्टनर्स हैव टूक ओवर द एसेट और लाइबिलिटी। समझ गए? तो सर डिस्पोज ऑफ कब होगी? जब स्पेसिफिकली बोला रहेगा कि डिस्पोज ऑफ हो गई है। जैसे यहाँ पे बोला है ना, फर्नीचर ऑफ सी एंड डी वॉज सोल्ड इन द मार्केट, फर्नीचर ऑफ सी एंड डी वॉज सोल्ड इन द मार्केट। ठीक है, तो सोल्ड इन द मार्केट का मतलब क्या हुआ सर? डिस्पोज ऑफ हो गई। सही है, ठीक है, यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला है सोल्ड, इसीलिए हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, पर यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं बोला, बस बोल दिया है कि ए और बी का जो फर्नीचर है वो टेक ओवर नहीं किया है न्यू फर्म में, तो हम यही मानेंगे कि सर ये पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया, और हर एक प्रॉब्लम में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, नहीं बेटा, कौन किसका? ये सिंपल, जिस भी फर्म का है उसे। अब अभी हम क्या करेंगे, पहले ओल्ड का अकाउंटिंग खत्म कर लेंगे ना, समझ रहे हो? ओल्ड के बुक्स में अकाउंटिंग करेंगे। एबीसीडी, अगर एबीसीडी लेने ही वाले थे तो ये क्यों बोलते नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म? न्यू फर्म में तो एबीसीडी है ना, समझे? नेक्स्ट, फिक्सचर्स वर नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म। सर सेम, फिक्सचर्स भी दोनों फर्म के ये भी नहीं किए टेक ओवर, इसका मतलब क्या? दोनों के पार्टनर्स ले लेंगे। सही है, फिक्सचर्स दो पार्टनर्स टेक ओवर कर लेंगे। ठीक है सर, आगे। स्टॉक ऑफ ए एंड बी was valued at 22,100 and stock of C and D was valued at 21,000। क्या है? ए और बी, ए बी का जो स्टॉक है वो सर वैल्यू हुआ है, रीवैल्यू हुआ है 22,100। ये जो स्टॉक है ए बी का, ये रीवैल्यू होके 22,100, 22,100, इतना इसका वैल्यू हो गया, जो कि है 20,000 का। इसका मतलब क्या हुआ? स्टॉक में क्या हुआ? एप्रिसिएशन हुआ है। ठीक है, स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई है। और क्या बोला है? स्टॉक ऑफ सी एंड डी वॉज वैल्यूड एट 21,000। तो सी एंड डी का जो स्टॉक है वो सर था 24,000, उसकी वैल्यू अब कम हो गई। समझे? स्टॉक की वैल्यू कम हो गई 21,000। तो ऐसे एडजस्टमेंट आने के बाद अपने दिमाग में तुरंत इमेजिन हो जाना चाहिए कि इसका इफेक्ट क्या होगा। ठीक है, अब देखना है उन्होंने क्या बोला है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन सा बोला? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। मतलब ये क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिर्फ अभी नाम डालते वक्त हम डालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जो उन्होंने बोला है वो करेंगे। अगर उन्होंने बोला प्रॉफिट एंड लॉस और तुमने एडजस्टमेंट और तुमने रिवैल्यूएशन लिखा, तो शायद अगर कोई मेरे जैसा चेक करने वाला रहेगा ना पेपर, तो मैं तो 100% मार्क्स कट कर दूंगा। ठीक है, बोला है ना प्रॉफिट एंड, भाई ने बोला तो बोला, समझे? तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। उसके बाद और एक बनाना है सर कैश अकाउंट, जो हम जनरली बनाते नहीं है, पर इन्होंने बोला है कैश अकाउंट बनेगा तो कैश अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड न्यू फर्म अकाउंट, न्यू फर्म्स अकाउंट ऑफ बोथ द फर्म्स एंड बैलेंस शीट ऑफ न्यू आफ्टर अमलगमेशन एज ऑन 1 अप्रैल 2024। समझ गए क्या क्या बनाना है? तो तुरंत कोई भी प्रॉब्लम देखने के पहले तुरंत भिड़ने का नहीं है, ये ली पेंसिल, ये ली स्केल और खार 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 ऐसे नहीं करने का। ठीक है, लाइन तो सब मारते हैं, ठीक है ना, सबको लाइन मारना आता है पेंसिल और स्केल लेके। ठीक है, तो सर हमें क्या करना है? हमें थोड़ा सा अलग लाइन मारना है। मतलब क्या सर? पहले देख लेंगे फिर लाइन मारेंगे ना। पहले जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसे देख लेंगे सर, पढ़ लेंगे, फिर समझेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद लाइन मारने में मजा आएगा बुक पे। चलो फिर अभी सबसे पहले क्या बनेगा? इन द बुक्स ऑफ ए बी, इन द बुक्स ऑफ सी डी, दोनों बुक्स के, दोनों फर्म के बुक्स में कौन से अकाउंट बनेंगे? मेरे भाई कृष्णा, इधर इधर इधर, हाँ कृष्णा इधर बात कर रहा हूँ। हाँ, कौन से अकाउंट बनेंगे दोस्त? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट
पार्टनर्स कैपिटल भूल गए क्या? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट और सर न्यू फर्म्स अकाउंट, ठीक है, ओके। और न्यू फर्म के बुक्स में कौन सा बनेगा? सिर्फ एक बैलेंस शीट, समझे सब लोग? चलो बढ़ जाओ, अभी भिड़ो, अभी जैसे चाहे। हाँ हाँ, 3 होने के बाद भी किया तो भी चलेगा, 3 होने के बीच में किया तो भी चलेगा। छोटा सा कैश अकाउंट ड्रॉ कर लो, 5-6 लाइंस का कैश अकाउंट ड्रॉ कर लेना बस, समझे? चलो हम भी ड्रॉ करेंगे, हमें थोड़ा टाइम लगता है ड्रॉ करने के लिए। आज एकदम अलग अलग रखेंगे सबको। ओके, इन द बुक्स ऑफ ए बी, चलो ए बी का सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं फटाफट। किधर गई मेरी दोस्त? ये रही। सुदर्शन भाई, कृष्णा भाई, फटाफट। हाँ हाँ भाई, पता है, सबको आता है लाइन मारना। बीमारो बुक पे। सर कैश अकाउंट डन, दोनों, यस सर, यस सर। सुदर्शन, कैश अकाउंट हम दोनों फर्म का बनाएंगे, दोनों फर्म का बोला है ना उन्होंने, उन्होंने रिक्वायरमेंट में बोला है कि ऑफ बोथ द फर्म्स, इसलिए कैश अकाउंट दोनों फर्म का बनाएंगे। ये सर मैं अभी थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा बना रहा हूँ, तुम लोग तुम्हारे हिसाब से बनाओ, मुझे थोड़ी सी लिखने में दिक्कत होती है, कल तुमने देखा। सब अच्छे से लिखना, डेबिट क्रेडिट, अकाउंट का नाम,
फिर पर्टिकुलर अमाउंट, सब कॉलम अच्छे से बनाना एकदम बढ़िया से। ठीक है चल दोस्त, नहीं मानेगा। सब ये भी चल। ये भी। क्या हुआ बेटा? यस सर। हाँ एक ही एग्जाम होगी, सेमिस्टर की एक ही एग्जाम होगी। कर रहा है दोस्त।
चलो अभी मैं इसके अमाउंट्स के कॉलम ड्रॉ नहीं कर रहा, बहुत टाइम जाएगा अपना। इन दोनों भाइयों के करने पड़ेंगे। चलो सर, अभी बैलेंस शीट। आज एक काम करेंगे, आज ये बनाते बनाते ही बैलेंस शीट बना लेंगे, ठीक है? मतलब वो भी तरीका सबको समझ में आ जाएगा। फिर तुम लोग डिसाइड करो कि कल की तरह बैलेंस शीट अलग बनाना है या आज के तरीके से साथ में बनाना है, ठीक है? चलो, तो एक बैलेंस शीट भी बना लेते हैं सर। चलो, इन द बुक्स ऑफ ABCD बैलेंस शीट, ब्रैकेट में अमालगमेटेड लिखना बेटा। अमालगमेटेड एज एट, ये लिखा है ना 1 अप्रैल 2024, सब लोगों ने लिखा ना बेटा या नहीं लिखा? बहुत बढ़िया। चलो, टेढ़ा मेढ़ा ही सही, जल्दी से हो तो गया। चलो सर, रुको, अभी सबके नाम डाल लेंगे। वन, हम करते हैं सर, ये वाला कलर ले लेंगे, इसको कम कर दें। चलो, ताकि सबको दिख के आए। एसेट्स, अरे लाइबिलिटीज और ये एसेट्स। अमाउंट, अमाउंट ये है सर प्रॉफिट एंड लॉस, एडजस्टमेंट अकाउंट। किसी ने रीवैल्यूएशन नहीं लिखा ना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, CD, CD कैश अकाउंट, ABCD अकाउंट। ब्रैकेट में लिख लेना न्यू फॉर्म, ठीक है?
चलो बड़ी मेहनत के बाद ये सब हुआ है, सबका ड्रॉ करके हुआ है सर, रेडी विथ फॉर्मेट, ओके ओके, बहुत बढ़िया कृष्णा मेरे भाई, कृष्णा मेरे दोस्त, हो गया, बहुत बढ़िया, चलो 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 आगे बढ़ते। अभी सर अपना प्रॉब्लम देखना, फिर से एक बार स्टार्ट करते। चलो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले क्या करेंगे सर, अकाउंट्स हमने ड्रॉ कर लिए, अकाउंट्स ओपन कर लिए, अब क्या करना है, अब सर सबके पार्टनर्स के, हाँ बहुत बढ़िया, पार्टनर्स के कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस हम ट्रांसफर करा देंगे। चलो क्या है बैलेंसेस, क्या है इधर देखो, चलो ए 30,000, बी 20,000 और सी और डी 25, ठीक है। चलो लिखो, कहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल के, बहुत बढ़िया, लिखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000 20,000, सर सी डी के बुक्स में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000 और 25,000, दिख रहा है सबको बेटा, अमाउंट दिख रहा है सबको, ठीक है दिख रहा है। चलो आगे, बैलेंसेस तो हो गए सर, अभी देखते हैं कोई जनरल रिजर्व, कोई पी एंड एल अकाउंट कुछ दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, जनरल रिजर्व पी एंड एल अकाउंट कुछ भी नहीं है, फिर सर हम सीधा जंप करेंगे कहाँ पे, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। तो चलो नंबर वन मिस्टर बी एग्रीड टू पे मिसेस बीज लोन एंड डी एग्रीड टू पे डीज लोन, मिसेस डीज लोन, ठीक है। तो ए बी ने मिसेस बी से कुछ लोन लेके रखा था और सी डी ने मिसेस डी से कुछ लोन लेके रखा था। तो अब बी और डी बोल रहे हैं कि सर ये हमारा घर का मामला है, ठीक है, हमारा आपसी मामला है, आप इसमें मत पड़ो, हम देख लेंगे, ठीक है। चलो तो मिसेस बीज लोन 10,000, पहले बी का देखते, ये कहाँ पे जाएगा सर, ये कहाँ पे जाएगा, अगर कोई भी पार्टनर कोई एसेट या लाइबिलिटी टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री हमने देखी है प्रोसीजर में, ठीक है। क्या एंट्री होती थी सर, क्या एंट्री होती थी, जर्नल एंट्री क्या थी, पहले जर्नल एंट्री बताओ, फिर लेजर पोस्टिंग समझ में आएगा। जर्नल एंट्री क्या है, चलो मान लो ये लाइबिलिटी ऐसे ही कैश में पे कर देते, ऐसे ही कैश में पे कर देते तो क्या होता, एंट्री क्या होती, यस लाइबिलिटी टू कैश, ऐसी एंट्री हो जाती, मतलब मिसेस बी लोन टू कैश। अब क्या हुआ है, अब बी ने ये लोन पे कर दिया, ठीक है, मतलब लाइबिलिटी बीज लोन मिसेस बीज लोन तो कम हो गई लाइबिलिटी अपनी, पर ये किसने पे कर दिया, बी ने, तो ये सर उसके कैपिटल में जाएगा, है कि नहीं, उसके कैपिटल में, उसका कैपिटल उतना बढ़ जाएगा, अभी फर्म उसे पे करने के लिए लायबल रहेगी, पर ये सर उसने अपनी जिम्मेदारी से खुद उठाई है, इसलिए उसके कैपिटल में जाएगी, ठीक है। वैसे ही सर डी का भी है, सिंपल है, तो एंट्री क्या होगी, मिसेस बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल, हाँ बेटा बीज कैपिटल अकाउंट, बी ने उठाई ना जिम्मेदारी, कैश में भी पे किया कि हमने, बिल्कुल नहीं, इसीलिए मिसेस बीज लोन अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और सेम एंट्री डी के बारे में भी, मिसेस डीज लोन अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, मतलब क्या सर, बी और डी दोनों के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में ये लोन दिखेगा, समझ गए, समझे क्या बेटा इधर, हाँ समझे, इधर देखो, सोना नहीं है, इधर देख, हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, समझ गए। चलो फिर करेंगे, क्या है अमाउंट, 10,000 बी का है और 10,000 डी का है, चलो बहुत अच्छी बात है, दोनों का 10,000, ये जल्दी आता नहीं है, चलो सो पहले चलो डी का है तो डी का देख लेते हैं, बाय मिस डीज लोन, बाय मिस डीज लोन, तो ये किसके कॉलम में आएगा बेटा, डी के, सिर्फ डी के और सिर्फ बी के 10,000 बाय, इसको थोड़ा छोटा कर दूं ताकि अच्छे से लिख सकते, चलो बाय मिस
बीज लोन 10,000 किया क्या सबने? कैपिटल अकाउंट में दिया क्या सबने? बहुत बढ़िया बेटा, बी के कैपिटल में जाएगा, यस, बी और डी के कैपिटल में गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे, यस सर, इसका एक ही होगा, क्योंकि दूसरी एंट्री, दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा सर उनके लोन के अकाउंट में। अगर उनके लोन का अकाउंट हमने बनाया होता तो उसमें इफेक्ट दिख जाता, ठीक है, मतलब वैसे भी इफेक्ट गया है लोन के अकाउंट में, पर अभी लोन का अकाउंट हमें बनाने को बोला नहीं है, इसलिए हमने बनाया नहीं, सिंपल है। चलो आगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी वाज पेड इन फुल बाय रिस्पेक्टिव फर्म्स। आउटस्टैंडिंग सैलरी ए बी की है 2000, सी डी की है 1500, कुछ सैलरी पे करनी बाकी थी इनकी, ठीक है, तो अब वो इन्होंने पेड इन फुल, क्या बोला है, वाज पेड इन फुल बाय रिस्पेक्टिव फर्म्स, मतलब क्या, सैलरी पे कर दी। अभी सर किसी पार्टनर ने लिए क्या ये लायबिलिटी? बिल्कुल नहीं, ये कैश में पे हो गई ना, पेड इन फुल, मतलब हम अज्यूम करेंगे कि सर ये कैश में पे हो गई, ऐसे अज्यूम करके चलेंगे, तो इस हिसाब से एंट्री क्या होगी, सेम एंट्री, क्या, वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मतलब ही क्या सर, कैश अकाउंट के डेबिट में या क्रेडिट में, कैश आएगी तो डेबिट में, कैश गई तो क्रेडिट में, सर कैश जा रही है तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी, और दूसरा इफेक्ट कहा जाएगा आउटस्टैंडिंग सैलरी के अकाउंट में जो हमने बनाया नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, समझे? हाँ कैश अकाउंट में होगा ना बेटा, आउटस्टैंडिंग सैलरी का अकाउंट नहीं बनाया है इसलिए सेकंड इफेक्ट नहीं करेंगे, एक इफेक्ट तो करना ही पड़ेगा। चलो ए बी की है 2000, सी डी की है 1500, आजा भाई, चलो बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी ए बी की 2000 और सी डी की बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी 1500। एक काम करो बेटा, ये जो कैश अकाउंट हमने बनाया है ना उसका बैलेंस रह गया, जैसे हमने कैपिटल के बैलेंसेस ले लिए, अब कैश अकाउंट भी तो बनाया ना हमने, तो उसका भी ओपनिंग बैलेंस लेना पड़ेगा, तो पहले वो ले लो। ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे जाएगा, डेबिट में, डेबिट, कैश अकाउंट कौन सा है, रियल अकाउंट है बेटा, एसेट है, एसेट रियल अकाउंट है, तो उसका ओपनिंग बैलेंस हमेशा उसके डेबिट में रहेगा, सिंपल सी बात है। क्या है कैश का बैलेंस, 3400, 3300, वो भी लिख लो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश अकाउंट में। कृष्णा भाई, सुदर्शन भाई, तुम दोनों को समझा क्या, इसमें कैश भी दिया था, यस यस सही है, तो इसमें कैश भी दिया था और हमें कैश अकाउंट बनाने को बोला है, इसीलिए पहले कैश का ओपनिंग बैलेंस वहां पे ट्रांसफर करा लेंगे, ठीक है, जो अपना रह गया था कैपिटल अकाउंट के टाइम पे। चलो इधर लिखो, ये किसका है, सीडी का है, कितना है बेटा सीडी का, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3300 सीडी का है ना, और ए बी का कितना है 400, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3400, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि हम बैलेंस शीट भी इसी के साथ बनाएंगे, ठीक है, तो सीडी की आउटस्टैंडिंग सैलरी है बेटा, सीडी की 1500 है, 1500 यस। तो अभी सर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करते करते ही बैलेंस शीट भी बना रहे हैं ना, अभी उस मेथड से देख रहे हैं, तो क्यों ना कैश को लेके जाए, पर सर पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो कैश में इन्होंने पे की है, ठीक है, तो वो सैलरी थी, और कुछ चीजें हैं जो सेल की गई है एसेट्स, तो पहले वो एडजस्टमेंट करा लेंगे, इसीलिए कैश को अभी तुरंत हम लेके नहीं जाएंगे, ठीक है, सब क्लोजिंग होने के बाद कैश लेके जाएंगे। चलो आगे, सुदर्शन भाई, कृष्णा मेरे दोस्त, क्या नाम है भाई, एक कृष्णा है, वाह वाह, और दूसरा है सुदर्शन, समझ रहे हो, देख रहे हो आप, कृष्णा के हाथ में होता है सुदर्शन, तो हमारे पास आज दोनों है, बड़ा मजा आ जाएगा, तूफान मचा देंगे सर,
चलो सब लोग साथ में है, चलो आगे बढ़ेंगे। चलो आउटस्टैंडिंग सैलरी अपनी हो गई। उसके बाद है क्रेडिटर्स ऑफ बोथ द फर्म्स वर टेकन बाय द न्यू फर्म एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। 5% डिस्काउंट पे क्रेडिटर्स को, दोनों फर्म के क्रेडिटर्स को टेक ओवर कर लिया है। चलो तो क्रेडिटर्स है एक फर्म का, ए बी का 10,000, सी डी का 15,000, ठीक है। उस पर 5% डिस्काउंट। कहां पे आएगा डिस्काउंट सर? कहां पे आएगा? अब तुम्हारी लाइबिलिटी कम हो रही है, मतलब क्या हो रहा है सर? तुम्हारा तुम्हारा गेन हो रहा है ना, लाइबिलिटी कम हो गई मतलब गेन हो गया। तो कहां पे आएगा? किसके? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, मतलब रिवैल्यूएशन। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में इसको लिखेंगे सर। देखो ये किसका है? ए बी का है ना। बाय क्रेडिटर्स लिखो या डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स लिखेंगे तो भी चलेगा। अभी मेरे पास जगह कम है, मैं क्रेडिटर्स लिख रहा हूं, तुम लिखो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। चलो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं डिस्काउंट। चलो बाय क्रेडिटर्स, उस पे डिस्काउंट कितना आएगा सर? एक का है, ए बी का कितना है? 10,000, तो ये आएगा सर 500। ये आएगा 500। तो रुको रुको, फिर तुरंत हम क्या कर लेंगे? तुरंत क्या करेंगे? सेकेंड इफेक्ट देंगे। सेकेंड इफेक्ट कहां पे देंगे? क्रेडिटर्स न्यू फॉर्म में लिखेंगे ना, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स कितना आएगा? 9500, राइट? 9500। 9500 सर। अमाउंट में थोड़ी सी लिखने में गड़बड़ होती है, तो कभी कोई अमाउंट नहीं समझेगी तो पूछ लेना। बहुत बढ़िया। चलो फिर सर आगे दूसरे वाले का डिस्काउंट है ना क्रेडिटर्स का, 15,000 थे उसके क्रेडिटर्स, यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स उसका डिस्काउंट वो कितना आएगा? 1250, सॉरी 750, 15,000 है ना बराबर। यह आया सर 750। तो यहाँ पे आएंगे बाय क्रेडिटर्स न्यू फॉर्म अकाउंट में, एबीसीडी अकाउंट में बाय क्रेडिटर्स कितना है? 14,250। 14,250। साथ में क्या? सुदर्शन और कृष्णा साथ में रहो मेरे दोस्त, पूछते रहो, कुछ नहीं समझा तो। चलो सर आगे, रुको रुको रुको, एक काम करेंगे, क्रेडिटर्स तुरंत बैलेंस शीट में लिख लेते, ठीक है? ठीक है ना? चलो इसके कितने? 14,250 और उसके क्रेडिटर्स कितने? 9,500। कितना आया? 23,750, राइट? लिखो यहाँ पे पहले बना लो कैपिटल अकाउंट्स। सबसे ऊपर क्या आता है सर? कैपिटल अकाउंट आता है ना बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल अकाउंट उसमें ए बी सी और डी। लोकेश भाई समझ रहा है सब? बढ़िया। चलो नीचे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है? 23,750, राइट?
चलो 23,750, साथ साथ बैलेंस शीट भी बनेगा, मजा आएगा। चलो सर आगे, यहां तक है क्या सब लोग साथ में? चलो आगे सर, क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट अपना हो गया, क्रेडिटर्स अपने बैलेंस शीट में भी चले गए, बहुत बढ़िया। उसके बाद मशीनरी इज सब्जेक्ट टू 5% डिप्रिसिएशन ऑफ बोथ फर्म्स, दोनों फर्म की जो मशीनरी है सर उस पर 5% डिप्रिसिएशन है। मशीनरी एबी की है 20,000 और सीडी की है 27,000, ठीक है, 20,000 और 27,000। चलो इस पे 5% डिप्रिसिएशन ले लेंगे। चलो कहां पे आएगा सर डिप्रिसिएशन आया है एसेट पे, तो कहां पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में। चलो बहुत बढ़िया। टू मशीनरी, टू मशीनरी, तो ये आएगा सर 1,000, तुरंत मशीनरी लिख लेंगे इधर, कहां पे? न्यू फॉर्म अकाउंट में, बराबर है ना। टू मशीनरी 19,000, टू मशीनरी 19,000, कुछ गलत दिख रहा है थोड़ा सा, चलो सर अभी इसकी मशीनरी, इस पे डिस्काउंट, इस पे डिप्रिसिएशन आएगा, कितना आया सर? 1,350, 27,000 पे 5%, 1,350। ये कितना आएगा टू मशीनरी? 25,650, राइट। टू मशीनरी 25,650। चलो एसेट साइड में लिख देंगे तुरंत, कितना? 43,650 आया क्या? 44,650, $44,650। एसेट साइड में तुरंत हमने मशीनरी लिख दी, है सब लोग साथ? आगे बढ़े, चलो आगे का पथ प्रदर्शित करो सब लोग। आगे है सर मशीनरी का सर डिप्रिसिएशन हो गया, तीनों भी इफेक्ट दे दिए। आगे फर्नीचर ऑफ सी एंड डी वॉज सोल्ड इन द मार्केट फॉर 8,000 और ए एंड बी का टेक ओवर नहीं किया गया है। फर्नीचर ऑफ ए एंड बी वॉज नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म। तो सर सीडी का जो फर्नीचर है 9,000, ये वाला 9,000 सीडी का, वो सर बेचा गया मार्केट में 8,000 पे, ठीक है। और ये तो टेक ओवर फर्म ने नहीं किया, मतलब हम क्या समझेंगे? पार्टनर ने टेक ओवर कर लिया। फिर से एक बार बोल रहा हूं कि सर अगर ऐसे स्पेसिफिकली दिया है कि किसी भी फर्म की कोई भी एसेट या लायबिलिटी मार्केट में सेल आउट हो गई तो हम उसे डिस्पोज ऑफ मतलब सेल आउट कर देंगे, ठीक है। पर अगर ऐसे बोला है कि क्या कि टेक ओवर नहीं किया है न्यू फर्म ने, तो हम क्या मानेंगे सर? अज्यूम कर लेंगे कि ये पार्टनर्स में बट जाएगा, पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया। समझे सब लोग? चलो बेटा बहुत बढ़िया। चलो तो 9,000 की 8,000 में है और 12,000 की पार्टनर में। ओके चलो, तो अब बताओ मुझे सबसे पहले तो सी ए बी। चलो फर्नीचर है सर 9,000 का, फर्नीचर है 9,000 का, उसे हम 8,000 में बेचेंगे, ठीक है। चलो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं सर 9,000, उसे हम बेच देंगे 8,000 में, तो कैश का इफेक्ट आएगा 8,000 का। 1,000 क्या है सर? क्या है? क्या लॉस है ना, ठीक है। तो वो कहां पे जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब
फोन साइलेंट बेटा, याद रखो फोन साइलेंट करके आना है। चलो तो क्या करेंगे सर, तो रीवैल्यूएशन मतलब पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे, लॉस है ना, ठीक है। तो चलो तो सबसे पहले देखो इसका एक यहाँ पे एक नोट बना के रखो, एक नोट बना के रखो नीचे, ठीक है। नोट को नाम देंगे एबी में है ना बेटा, सीढ़ी का है क्या, सॉरी 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 सॉरी, हाँ सीढ़ी का है 8,000 ओके ओके सॉरी सॉरी मेरे से गलती हो गई। चलो पहले सीढ़ी का कर लेते हैं। चलो यहाँ पे एक नोट लिख दो, ठीक है। सेल वहां पे लिखो ऊपर सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। चलो इसकी एक जर्नल एंट्री देखेंगे सर। सबसे पहले तो क्या हुआ, अपना फर्नीचर गया है और अपने को कैश मिला, तो कैश कितना मिला सर, 8,000 मिला। 9,000 का फर्नीचर था, उस पे 8,000 कैश मिला, क्या हुआ 9,000 के फर्नीचर पे सर 8,000 कैश मिल गया, ठीक है। चलो तो सबसे पहले कैश की एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, बहुत बढ़िया, कैश आई है अपने को, हमने कैश रिसीव की है सर, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट, अमाउंट है 8,000, अमाउंट है 8,000 और अपनी मशीनरी सॉरी अपना फर्नीचर गया, अपना फर्नीचर गया, तो सर टू फर्नीचर अकाउंट, रुको तुम एंट्री मत करना, अभी तक मैंने पूरा बताया नहीं है, एंट्री मत लिखना, जल्दी मत करो लिखने की। टू फर्नीचर अकाउंट 9,000, तो सर ये तो 8,000 का है, ये 9,000 का है, बीच में 1,000 किसने खाया, यस लॉस ने खाया, मैंने नहीं खाया, ठीक है, मैंने किसी का कोई पैसा नहीं खाया है, ये लॉस हुआ है मेरे भाइयों को, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी ये क्रेडिट है ना, तो 1,000 डेबिट बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, ये अपना लॉस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, इसीलिए ये जाएगा सर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पे, डेबिट 1,000। सबको समझ में आया क्या, लिखने से पहले ये बताओ सबको समझ में आया क्या, यस सर, लॉस ऑन सेल, सेल ऑन एसेट 1,000, सही बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यस। चलो सो अब इस एंट्री को करेंगे, ठीक है। तो सर पहले तो क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, कैश आई है तो फर्नीचर यहां पे लिखेंगे, फर्नीचर की वजह से कैश आई, समझ रहे हो, कितना आएगा सर 8,000, 8,000 और सर एक इफेक्ट जाएगा पे एंड एल के डेबिट में टू फर्नीचर अकाउंट, टू फर्नीचर, ये आएगा सर 1,000, ब्रैकेट में लिखो लॉस ऑन सेल, लॉस ऑन सेल। अब देखो ये एंट्री कैसे पूरी हो गई अपनी, कैश अकाउंट डेबिट 8,000 टू फर्नीचर अकाउंट 8,000, ये आया। दूसरी एंट्री सर
P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1000 टू फर्नीचर अकाउंट 1000 हो गया सर। 9000 का इफेक्ट पूरा सबको सब समझ में आया, बहुत बढ़िया। तो सर पहले फर्नीचर को एबीसीडी में ट्रांसफर करा लेंगे। अभी हम सीडी का देख रहे हैं पहले बेटा, एबी का बाद में देखेंगे, याद रखो सब लोग, ठीक है। तो सीडी का, अरे फर्नीचर आएगा ही नहीं, सॉरी फर्नीचर तो सेल कर दिया ना पूरा, ठीक है, तो फर्नीचर आएगा ही नहीं, ठीक है। और क्या था, हाँ एबी का था फर्नीचर, एबी का तो पार्टनर्स ने ले लिया। अभी अच्छे से ध्यान दो, अभी अच्छे से ध्यान दो। सर ए बी का फर्नीचर था 12,000 का, राइट। ये 12,000 का फर्नीचर ए और बी दोनों ने ले लिया, ऐसा हम अज्यूम करेंगे। क्यों अज्यूम करेंगे सर, क्योंकि एडजस्टमेंट में बोला है क्या कि न्यू फर्म ने ये फर्नीचर टेक ओवर नहीं किया, ठीक है। तो हम अज्यूम करेंगे कि पार्टनर्स ने टेक ओवर कर लिया। तो पार्टनर्स कौन से रेशो में टेक ओवर करेंगे, पार्टनर्स कौन से रेशो में टेक ओवर करेंगे, एक है सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और एक है सर कैपिटल रेशो। तो मेरे भाई का बोलना है कि सर कैपिटल रेशो में लेंगे। और बेटा स्वानंदी कौन सा रेशो, कैपिटल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है कैपिटल रेशो, मेरे दोस्त लोकेश सर कोई भी ले लो, हमें क्या है, अपने को क्या है सर, बस मजे लेने, ऐसे है क्या, नहीं ना। कौन सा लगता है भाई, कौन सा लगता है कैपिटल रेशो, कौन सा है मेरे दोस्त सुदर्शन कृष्णा, कैपिटल रेशो, बहुत 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 बढ़िया, सब लोग बहुत होशियार है, सब लोग बहुत होशियार हो गए। सर कैपिटल रेशो में लेंगे, क्यों सर, क्योंकि ये कैपिटल का पार्ट है, एसेट है या लाइबिलिटी है, ये जब भी पार्टनर्स टेक ओवर करेंगे तो ये कैपिटल का पार्ट हो जाता है, ठीक है, ये प्रॉफिट का कोई पार्ट है नहीं, इसलिए हम इसे कैपिटल रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो पहले देखो सर इनका कैपिटल का रेशो क्या है, 3:2। अब लकीली इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी 3:2 ही है और इनका कैपिटल रेशो भी 3:2 ही आया, ठीक है सर। 3:2 कैसे आया, सबको पता है क्या, पता है ना, 30,000 और 20,000, तो दोनों का मिला के कैपिटल हुआ 50,000, ठीक है। तो 30,000 डिवाइड बाई 50,000 ये कितना हुआ, 50,000। रेशो कैसे निकालेंगे, ये रेशो निकाला कैसे, हाँ 5 लाख नहीं 50,000, हाँ यस 1/3 नहीं सर, सिंपल सी बात है, इधर देखो टोटल कैपिटल है सर 50,000, टोटल कैपिटल है 50,000। इसके सर दो पार्ट है, हम कौन सा रेशो देख रहे हैं अभी, कैपिटल ना, ए और बी। तो ए ने लिया है सर 30,000, ए का कैपिटल है 30,000, बी का कैपिटल है 20,000। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, समझ गए सर सब लोग, चलो बहुत बढ़िया। तो इनका कैपिटल रेशो भी सर 3:2 है, और कोइंसिडेंटली लकीली इनका सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी 3:2 है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, तो 12,000 को अभी हम बांटेंगे, ठीक है। पर पहले इसकी एंट्री क्या होती है, एसेट ले ली ना दोनों ने, तो हाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वो एसेट मतलब फर्नीचर, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे लिख लो ए बी में टू फर्नीचर, टू फर्नीचर, सर अमाउंट कितनी है 12,000, तो कितना आएगा ए को और कितना आएगा बी को 3:2 के हिसाब से, कैलकुलेट कर भाई, कैलकुलेट कर, कैलकुलेटर लाया क्या सबने, क्यों नहीं लाया, अभी तुम कैलकुलेट यूज कर सकते हो दोस्तों, याद रखो 12,000, वो एक यूनिट हुआ ना,
उसको इंटू 3 करेगा 7200 और दूसरा है 4800। समझे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए को आएगा 7200 और बी को आएगा 4800। चलो सर आगे फटाफट। हो गया सबका? कर लिया एंट्री, पोस्टिंग कर लिया। चलो आगे। अब ये न्यू फॉर्म में नहीं आएगा क्योंकि ये पार्टनर्स में बट गया, ठीक है, तो न्यू फॉर्म के बैलेंस शीट में भी नहीं दिखेगा। फर्नीचर का हो गया सर, फर्नीचर की एंट्री हो गई, फर्नीचर की एडजस्टमेंट हो गई। उसके बाद है फिक्सचर्स। फिक्सचर्स वेर नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फॉर्म। सर यही करना है जो अब भी हमने ए बी का किया ना, ए बी के फर्नीचर का, वही सब करना है सर, ठीक है। तो उनको उनके कैपिटल के रेशियो में बांटना है, ठीक है। तो इनका तो है कैपिटल रेशियो 3:2 और इनका है इक्वल 1:1, दिख रहा है? चलो बहुत बढ़िया। तो फिक्सचर्स कितने हैं? 1600 है और 1200 है, बांटो 1600 और 1200। चलो सो एबी के अकाउंट में फिर से टू फिक्सचर्स, तो 1600 3:2 960 है क्या बेटा? 960 और 450, सॉरी एक बार करो तो 1600 यस और 640, 960 और 640 करेक्ट, 960 और 640 यस बेटा सुदर्शन बराबर है 960 और 640, बहुत बढ़िया। आगे है सर अभी इनका सी और डी के कैपिटल अकाउंट में टू फिक्सचर्स, इनकी अमाउंट थी 1200 और इनका रेशियो इक्वल है, तो 600 600 बच जाएगा। तो ये है 600, ये है सर 600, बहुत बढ़िया, दोनों को 600, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एकदम सही है। चलो तो अभी सर फिक्सचर्स भी नई फर्म के बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा, न्यू फर्म को नहीं जाएगा, ये समझ गए बेटा? यस यस यस, उन्होंने पर्सनली उन्होंने खुद ले लिया, खुद बांट लिया खुद में। एक काम कर, ये इतनी इतनी अमाउंट है मान ले कि फिक्सचर उन्होंने, अब कैसे लेंगे? काट के थोड़ी लेंगे, सिंपल सी बात है, तो उतनी अमाउंट का वो बेच देंगे। अब जितना पैसा आया उतना दोनों ने ले लिया क्योंकि न्यू फॉर्म में लेने को नहीं बोला है, सिंपल है। खराब हो गया होगा, छोटी सी अमाउंट थी तो न्यू फॉर्म बोले कि हम नहीं लेंगे, इसलिए दोनों ने बांट लिया, ठीक है। तो ये कहाँ पे भी दोनों के न्यू फॉर्म अकाउंट जो है ना वहां पे भी नहीं दिखेगा और सर बैलेंस शीट में भी नहीं दिखेगा, समझे? चलो आगे फिक्सचर्स हो गए सर। अभी स्टॉक ऑफ ए एंड बी वाज वैल्यूड एट 22,100 एंड सी एंड डी एट 21,000। ए बी का है 22,100 जो कि है 20,000, पहले था 20,000, उसे कर देंगे 22,100, मतलब ये बढ़ गया। और सर 24,000 था सीडी का, वो हो गया 21,000, मतलब कम हो गया। चलो इसका देखते हैं कहां पे आएगा। स्टॉक कम हुआ तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में, बहुत बढ़िया। टू स्टॉक, सॉरी एबी का बढ़, सीडी का, ये सीडी का कम हो गया ना, हाँ तो ये डेबिट में आएगा, और एबी का बढ़ गया है वो क्रेडिट में, तो सीडी का लिख लेते हैं पहले, अभी मेरे पास सीडी की स्लाइड ओपन थी इसलिए, ठीक है। चलो सीडी, ये बेटा सीडी के अकाउंट में पहले स्टॉक लिख रहे हैं हम दोनों, सुदर्शन भाई और कृष्णा भाई, सीडी के बुक्स में अभी पहले स्टॉक का एडजस्टमेंट कर लेंगे। टू स्टॉक, इसका सर 3,000 से कम हो गया, इसका 3,000 से कम हो गया बेटा, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में टू स्टॉक 3,000
दूसरा इफेक्ट आएगा सर इसका न्यू फर्म के अकाउंट में टू स्टॉक रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है 21,000। अभी एबी का देखते हैं सर, एबी का तो स्टॉक बढ़ गया ना, कितने से 20,000 था वो हो गया 22,100, तो 2100 की अमाउंट से बढ़ गया, 2100 से बढ़ गया। तो यहां पे आएगा वो क्रेडिट में बाय स्टॉक 2100 बाय स्टॉक 2100। और दूसरा इफेक्ट आएगा सर एबीसीडी अकाउंट में टू स्टॉक 22,100 बहुत बढ़िया। तो सर एक काम कर देना, स्टॉक का काम हो गया तो स्टॉक लिख लेते ना बैलेंस शीट में, कितना है सर 22,100 प्लस 21,000, तो 43,100 आ गया स्टॉक। बैलेंस शीट में लिख लो, न्यू फर्म का हमने बैलेंस शीट बनाया है उसमें लिख लो स्टॉक एसेट साइड में 43,100 बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। चलो आगे, मेरे ख्याल से सारे एडजस्टमेंट्स हमने कर लिए हैं। अरे क्या हो गया बेटा? चलो देखो सारे एडजस्टमेंट्स अपने हो गए हैं, सारे एडजस्टमेंट्स के सारे इफेक्ट्स हमने दे दिए, ठीक है सर। अभी बस एक बाकी है अनरिकॉर्डेड असेट्स और लाइबिलिटीज, ठीक है। तो अनरिकॉर्डेड में कौन सा है सर? देखो अनरिकॉर्डेड में है सर बिल्स पेबल दोनों के 4,000 और 5,000। उसके बाद है सर डेटर्स 19,000 और 17,000। और कोई ऐसी एसेट या लाइबिलिटी है क्या जिसको अभी तक हमने रिकॉर्ड नहीं किया? नहीं सर, कुछ भी नहीं है, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज रिकॉर्ड हो गए, सबके सब एडजस्टमेंट्स भी हो गए। देख लो एक बार, चेक कर लो, कुछ रह तो नहीं गया? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, सब हो गया। बस दो, एक एसेट है बिल्स पेएबल और सॉरी एक लाइबिलिटी है बिल्स पेएबल और एक एसेट है डेटर्स, जो दोनों अभी रिकॉर्ड करने बाकी है। तो बिल्स पेएबल कितना है सर? 4,000 5,000, याद रखो बिल्स पेएबल 4,000 और 5,000, 4-5, और डेटर्स 19-17, डेटर्स 19-17, बहुत बढ़िया। चलो तो बिल्स पेएबल कहां पे आएगा सर? एबीसीडी का, एबीसीडी अकाउंट में आएगा ना डायरेक्टली एबीसीडी, उस पर कुछ रिवैल्यूएशन वगैरह है क्या? नहीं है, तो कहां पे आएगा? कहां आएगा? बाय बिल पेएबल, अमाउंट कितनी थी? 4,000, 4,000 एबी, अरे सॉरी 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 सॉरी, रुको रुको, क्या हुआ बेटा? पैर लग गया क्या? पाय थोडासा तुझा पाय ना मागे ठेव जरा. याच्या कॅमेरासाठी लक्ष ठेवा तिथे कॅमेरा. तुझ्या पायात वायर आहे बेटा. खाली थोडं लक्ष ठेवा वायर कडे.
चलो सर आ गए फिर से, सॉरी 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 थोड़ी गड़बड़ हो गई अपनी। अनरिकॉर्डेड एसेट लायबिलिटी कहाँ रिकॉर्ड करेंगे अपन? P&L एडजस्टमेंट में, ठीक है। सो अभी एक लायबिलिटी अपनी आ गई है, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे? ठीक है, प्रॉफिट और लॉस के क्रेडिट में। चलो क्या बोल रहे हो तुम? हाँ तो डेबिट में आएगा ना, लायबिलिटी बढ़ गई ना अपनी। बिल्स पे हमने क्या देखा? बिल्स पेबल अनरिकॉर्डेड था, अभी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। रिकॉर्ड करने के लिए दोनों तरीके हैं, एक तो तुम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में दिखाओ, या तो सर डायरेक्ट न्यू फॉर्म में दिखाओ, क्योंकि इसका प्रॉफिट या लॉस बाद में जाएगा इधर प्रॉफिट क्या पार्टनर्स कैपिटल में, और पार्टनर्स कैपिटल में से जाएगा सर इधर। तो तुम दोनों तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो या तो तुम लाइबिलिटी बढ़ गई तो उसे दिखाओ सर P&L एडजस्टमेंट के डेबिट में, ठीक है, या फिर डायरेक्टली दिखा दो वहां पे न्यू फॉर्म में, ठीक है। प्रोसीजर में हमने लिखा है भले ही कि उसे P&L एडजस्टमेंट में दिखाओ, पर वो अल्टीमेटली वो जाएगा कहाँ पे? न्यू फॉर्म में, ठीक है। तो बताओ कहाँ पे लिखेंगे? न्यू फॉर्म में लिखे डायरेक्टली, ठीक है। चलो पाया लक्ष्य रहे हो बाय बिल्स पेबल 4000, बिल्स पेबल 4000, ठीक है। डेटर्स भी लिखेंगे, टू डेटर्स 19,000। अब इसका भी सेम है सर, आप डेटर्स को यहां भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि अपना गेन हुआ है, एक एसेट अपने को नई आ गई है, ठीक है। तो नई एसेट मतलब नहीं नहीं, एबी के बुक्स में न्यू फॉर्म अलग, न्यू फॉर्म अकाउंट एक ही है बेटा, एक ही फॉर्म का है, लेकिन लेकिन एबी के बुक्स में अलग बनेगा और सीडी के बुक्स में अलग बनेगा। इन द बुक्स ऑफ ए बी सी डी अकाउंट, समझा क्या? सीडी का क्या संबंध? सीडी का नहीं, रुक, ओल्ड फॉर्म्स कौन सी है? ए बी है और सी डी है। अब न्यू फॉर्म कौन सी बनेगी? एबीसीडी बनेगी। तो एबी के बुक में न्यू फॉर्म का अकाउंट बनेगा, उसका नाम क्या रहेगा? समझा? सेम सीडी, सीडी के बुक्स में न्यू फॉर्म का अकाउंट बनेगा, उसका नाम क्या रहेगा? एबीसीडी अकाउंट। समझा? वहां पे ब्रैकेट में लिख लो न्यू फॉर्म अकाउंट और फिर फॉर्म का नाम डालो एबीसीडी अकाउंट, ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ सीडी अकाउंट नहीं बनाया बेटा अपन, ठीक है। चलो एसेट या लायबिलिटी ऑन रिकॉर्ड हमने रिकॉर्ड कर ली, या तो सर आप P&L एडजस्टमेंट में कर सकते हो, या तो सर आप डायरेक्टली न्यू फॉर्म में कर सकते हो। हो गया? चलो अभी सीडी का करेंगे, ये भी का किया, सीडी का करेंगे। चलो सीडी का बिल्स पेबल कितना था? बाय बिल्स पेबल, ठीक है रुको, टू डेटर्स 17,000 और इसका 5,000 था, बराबर है। चलो यहां तक आ गए क्या सब लोग मेरे साथ? न्यू फॉर्म में सर, सही बात है, न्यू फॉर्म में जाएगा, बहुत बढ़िया। चलो आगे। अब सर और कुछ रह गया क्या, देखते हैं एक बार, बाकी सब तो हो गया है, जाएगा ना? जाएगा ना सर? बिल्स पेबल और डेटर्स ये दोनों सिर्फ एसेट और लायबिलिटी रह गई थी जो रिकॉर्ड करने की, बाकी सब तो हो गया, एडजस्टमेंट सारे हो गए, ठीक है। तो अभी क्लोजिंग बाकी है। चलो चलो ये दोनों को अभी तुरंत बैलेंस शीट में लेके जाते हैं, डेटर्स और बिल्स पेबल। बिल्स पेबल है दोनों का मिला के 9,000 और डेटर्स है सर 36,000, राइट?
लाइबिलिटीज में बिल्स पेएबल। अब ये बैलेंस शीट जो है ना बेटा, देख बैलेंस शीट किसके बुक्स में बनाया है? इन द बुक्स ऑफ एबीसीडी, न्यू फॉर्म के बुक्स में, ठीक है। बिल्स पेएबल 9000 और सर डेटर्स है 36,000, 17 और 19 36। आगे यहाँ तक कुछ बाकी है क्या? कोई एसेट बाकी रह गई क्या, या लाइबिलिटी बैलेंस शीट में ले जाने की? नहीं सर, सब तो ले लिया है हमने, जो भी आने वाली थी वो ले ली है। बाकी फर्नीचर फिक्सचर्स तो सेल आउट है, मतलब लेके गए हैं, न्यू फॉर्म में नहीं आएंगे। चलो फिर यहाँ तक सबका हो गया। तो सर अभी क्या होगा? क्लोजिंग। गुडविल का तो कुछ बोला नहीं है उन्होंने, एडजस्टमेंट या गुडविल बैलेंस शीट में भी दिया नहीं है, तो अभी इसका क्लोजिंग करते हैं सर। तो पी एंड एल एडजस्टमेंट यहाँ पे क्या आएगा? ये किसका है? एबी का। $2600 तो इसका सर आया 1600। रुको, इनका कलर कोई अलग ले लेंगे। इसका सर आया 1600। सबको दिख रहा है क्या ये 1600 लिखा हुआ? रुको रुको रुको, यहाँ पे 1600, हाँ ठीक है चलो, तुम लिख ऐसे कर लो, मैं यहाँ पे लिख लूंगा। ये कहाँ पे जाएगा बेटा, पहले तो बताओ। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये है क्या? प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। क्रेडिट साइड बढ़ा है सर अपना, क्रेडिट बैलेंस आया, तो ये प्रॉफिट है ना सर। ये गेन वाली साइड है, गेन वाली साइड ज्यादा है लॉस से, ये आया सर प्रॉफिट। ब्रैकेट में लिख के रखना टू पार्टनर्स कैपिटल और ब्रैकेट में प्रॉफिट। ए और बी 1600 दोनों में बटेगा तो 960 और 640। और इसके नीचे बेटा बैलेंसिंग फिगर लिखना मत भूलना। ये पेन शायद मेरे दोस्तों को दिखेगा नहीं, ये कलर ब्लू कलर दिख रहा है क्या? हाँ हाँ दिख रहा है, चलो। तो इसके नीचे लिखना है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंस निकाला ना हमने, ये बैलेंसिंग फिगर। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया। चलो ये हो गया, तो ये आएगा यहाँ पे बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। कौन रख दे बेटा? अच्छा कैलकुलेशन कर रहा है क्या? अच्छा कैलकुलेटर लेके आओ यार, ये मेरा कंफ्यूजन हो जाता है, फोन खेल रहे हो या कैलकुलेशन कर रहे हो। चलो बाय पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट 960 और 640। चलो इसको क्लोज करेंगे, इसको भी क्लोज करेंगे। ओके 3640 3640 और ये आया 3960, करेक्ट। चलो ये कहां पे जाता है? कहां पे जाएगा? एबीसीडी में जाएगा ना, न्यू फॉर्म में। टू ए बी सी डी ब्रैकेट में लिख लो न्यू फॉर्म, और एक ब्रैकेट में लिख लो बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर लिखना मत भूलना, बैलेंसिंग फिगर लिखना मत भूलना, फिर बता रहा हूं।
22,800 25,200 दिख रहा है? यस सर, यस सर, बराबर है सर। सुदर्शन भाई एकदम परफेक्ट जा रहे हो। कृष्णा भाई, कृष्णा मेरे दोस्त, हमारे साथ चल रहे हो, साथ में रहो। ये कहां पे आएगा सर? न्यू फर्म यहां पे आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। इसमें रुको रुको, टैली करने की कोशिश तुरंत मत करो, एक चीज रह गई अपनी। इसका टोटल कितना है बेटा? 22,800 का 25,200 प्लस 22,800 48,000 ना, 48,000। अभी रुको रुको रुको, अभी इधर ध्यान दो सर, हमने कैपिटल क्लोज कर लिया, सब क्लोज कर लिया, ठीक है। अभी न्यू फर्म अकाउंट क्लोज करना है, पर उसके पहले सर एक अकाउंट ऐसा है जो हमने अभी तक क्लोज नहीं किया है। वो कौन सा अकाउंट है सर? कैश अकाउंट। जब तक तुम कैश अकाउंट क्लोज नहीं करोगे, जब तक कैश का बैलेंस नहीं आएगा, तब तक सर तुम्हारा पूरा न्यू फर्म अकाउंट क्लोज होगा ही नहीं, टैली होगा ही नहीं। तो पहले कैश अकाउंट क्लोज कर लेंगे। कैश अकाउंट सिंपल है सर, क्या है? 3400 जनरली क्लोजिंग बैलेंस लिखते वक्त हम लिखते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। पर अभी कैरी डाउन करने के लिए अकाउंट है क्या आगे? कैश अकाउंट बनाने वाले क्या हम अभी आगे? नहीं, क्योंकि अपनी फॉर्म बंद हो जाएगी। क्या है सर ये? कैसे बेटा? इसका टोटल करना। अरे बेटा ये दोनों का किया है मैंने बस। हाँ, ये दोनों का इनर साइड लेके आउटर में टोटल लिखे है। नहीं, चलो तो ये कैश का बैलेंस भी कहा जाएगा सर न्यू फर्म में। न्यू फर्म को कैश एक एसेट है, कैश का अलग से अकाउंट बनाया था इसलिए, ठीक है। अभी वो भी ट्रांसफर कर देंगे न्यू फर्म को। तो बाय ABCD अकाउंट मतलब न्यू फर्म का अकाउंट। बैलेंस ब्रैकेट में लिखो न्यू फर्म और एक ब्रैकेट में लिखो बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितना आया? 1400 1400 तो ये कहा आएगा सर? डेबिट में टू कैश 1400। अभी देखो सर, अब क्यों नहीं होगा टैली? अब हो गया तो गड़बड़ी जल्दी जल्दी मत करो। यस सर 61,500। मतलब नहीं बेटा, नाम लिखा करो। न्यू फर्म का जो भी नाम है ना, अब उन्होंने दिया नहीं है तो हम अज्यूम कर लेंगे कि ABCD रखा है, तो वहां पे नाम लिखा करो। एक काम करें क्या कि यहाँ पे ABCD लिखा है ना, वहां पे ब्रैकेट में न्यू फर्म अकाउंट ऐसे, हाँ ऐसे लिखने की आदत डाल लो बस। मतलब उसको ये भी समझ में आएगा कि हाँ ये न्यू फर्म का अकाउंट है, इसको नाम दे दिया है ABCD, ठीक है। समझ रहे हो? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सर। AB का तो पूरा अकाउंट क्लोज हो गया, बस एक काम है, एक काम बाकी है। क्या सर? ये AB की जो कैश है वो बैलेंस शीट में लेके जानी है, ठीक है। तो पहले CD का भी क्लोज कर लेंगे, फिर दोनों की कैश कंबाइन करके बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। बस बैलेंस शीट में एक पहले से कैश ये नाम डाल के रखो,
एसेट में, ताकि हम भूल नहीं जाए, ठीक है, वरना हम भूल जाएंगे। चलो सर, इसका है 5350 5350 5350, ठीक है। तो इस पर इसका लॉस आया ना, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कितना है 5350 माइनस 750 4600, सी और डी में बटेगा। सर कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा ना, 4600, तो ये 2300 और ये 2300, तो लॉस किधर दिखेगा सर, इधर डेबिट में, टू पी एंड एल एडजस्टमेंट, ब्रैकेट में लॉस, यहां पे भी लिखो लॉस, और बैलेंसिंग फिगर लिखना मत भूलना। चलो लॉस 23 बहुत बढ़िया, इसको क्लोज करेंगे फटाफट। कितना आया सर, ये है 25,000, ये है 35,000, टू ABCD अकाउंट, क्या आया सर बैलेंसिंग फिगर, 2900 ना, 35 में से 32,100 और 22,100, राइट। तो ये कहा जाएगा सर, यहाँ पे आएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल, सी और डी 22,100 और 32,100, 54,200, यहां तक आए सब लोग, न्यू फॉर्म में ट्रांसफर किया क्या, न्यू फॉर्म में ट्रांसफर किया क्या बेटा, सही है कृष्णा, सही है सुदर्शन, एकदम बराबर है भाई, राइट राइट, 32,100 और 22,100, इतना दोनों। अब सर क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्लोज करेंगे, ठीक है। $11,300 टोटल है कैश अकाउंट की, उसमें से ये माइनस किया तो आएगा बाय ABCD अकाउंट, ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, $11,300, 9,700 है क्या, अच्छा 800 है, हाँ राइट, 11,300 है ना, राइट, 9,800 करेक्ट, 9,800, यह आया सर कैश अकाउंट का बैलेंसिंग फिगर, इसका कैश का क्लोजिंग बैलेंस, उसे हम लेके जाएंगे सर ABCD में, टू कैश 9,800, अब ये भी टैली हो जाएगा, $73,450 बराबर है क्या टोटल, यस 73,450, 73,450,
73,450। यस सुदर्शन राइट, 73,450। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका सुदर्शन सर, बहुत सही अमाउंट बताई आपने। हमें कल से आप सही राह पे लेके जा रहे हो सर, और आज तो अपने कृष्णा भाई भी है, हमें एकदम बढ़िया पथ प्रदर्शित करने के लिए दोनों ने मिलके आज तूफान मचा दिया। चलो सर, अभी बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट लेके जाएंगे 9800, और पहले वाला कितना था 1400। ठीक है, 11,200 आया कैश। चलो सर, अभी बैलेंस शीट का किस्सा खत्म कर देंगे। हाँ कैपिटल लिख, अरे सॉरी 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 सर, कैपिटल लिखना रह गया बेटा अपना, सॉरी सॉरी, कैपिटल लिख लो बेटा सबका बैलेंस शीट में। इसका है 22,800, इसका कितना है बेटा 25,200, इसका है 22,100, और इसका है 32,100। टोटल लिख लो बाहर। हाँ 1,02,200 राइट। चलो सर, अभी सब 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 खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। करेक्ट है, 134,950 करेक्ट है। तो सर 134,950 पे अपना बैलेंस शीट टैली हो गया सर। क्या बात है, क्या लोग हो भाई तुम लोग, तूफान मचा के रखिए। मतलब मैंने कहा, तुमने तुमने तुम लोगों ने मुझे बस एक बार बता दिया कि सर क्या होता है अमलगमेशन, सर क्या होता है मेथड, उसका प्रोसीजर क्या है रीवैल्यूएशन का, और भाई साहब कमाल कर दिया तुम लोगों ने। कल भी और आज भी बैलेंस शीट टैली हो गया, तो अपना रोज का रिचुअल, अपना बैलेंस शीट टैली हो गया है, सब लोग बहुत खुश है। सुदर्शन मेरे भाई, यस यस टैली हो गई सर बैलेंस शीट। आय हाय 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 आय हाय, क्या बात है सर, क्या बात है, बहुत सुकून मिलता है ये देख के। चलो, तो सुदर्शन मेरे भाई, कृष्णा मेरे भाई, दोनों के दोनों, और मेरे सब यहाँ जो मौजूद है वो सब दोस्त और मैं खुद अपना रोज का रिचुअल करेंगे सर। एक हाथ ऊपर उठाओ सब लोग जल्दी, और क्या करेंगे, खुद को शाबाशी देंगे। ये बात बहुत बढ़िया सर, बैलेंस शीट टैली कर दिया आपने, पूरा प्रॉब्लम, पूरा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया। अभी आई होप सब लोगों को अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स अच्छे से, बहुत 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 अच्छे से समझ में आ गया है। कंसेप्ट भी अच्छे से समझा है सर, क्या होता है अमलगमेशन, उसका थियरी भी अच्छे से समझा, ठीक है, और रीवैल्यूएशन मेथड भी अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है सुदर्शन, कृष्णा, बहुत बढ़िया, यस यस, सबको समझ में आया है यहाँ तक जो भी हुआ है अपना। ठीक है, मैंने ग्रुप पे पहले वाले लेक्चर्स डाले थे कल, जिसने भी नहीं देखे थे, ऐसे एक्सपेक्टेड तो था कि कल देख लेंगे, अभी भी नहीं देखे होंगे सर, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है सर, बहुत बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, क्या बोलूं सर, यहाँ से बाहर जाने के बाद कितने काम होते हैं आपको क्या बताऊं। तो अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा टाइम निकालो बेटा, और जो भी लेक्चर जिनके बाकी है वो देख लो, जिनका जो भी नोट डाउन करना बाकी है वो कर लो। ठीक है,
और सर अगर उससे भी ज्यादा थोड़ा उससे भी आगे थोड़ा टाइम मिले तो एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये जो यस 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 बेटा यस, ये जो कल का और आज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था वो मैं आज ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसका एक पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ ताकि अपने पास तुम्हारे पास सॉल्यूशन भी रहे और इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी रहेंगे, ठीक है। चलो छुट्टी, बहुत बढ़िया, कल मिलेंगे इसी वक्त। हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, मजे करो, तूफान रहो और पढ़ाई भी करो। चलो बाय बाय। वो भी प्लानिंग में है बेटा, फर्स्ट का तो अभी फिलहाल तो वो स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी प्लान चल रहा है उसका, वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं, सब लोग मिलेंगे कल। बाय बाय सुदर्शन मेरे भाई, बाय बाय, बाय बाय कृष्णा, कल मिलते हैं। यस, हैव अ गुड डे, बाय। यस 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 सुदर्शन, 18 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो अगर ऐसे अच्छे से सॉल्व करोगे तो आपके 18 मार्क्स एकदम कंफर्म हो जाएंगे। अभी यहाँ पे तो हो गए, ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व करना, बहुत बढ़िया। चलो बाय 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 बाय, कल मिलेंगे, बाय। कोई डाउट नहीं है बेटा दोनों को, सब कुछ क्लियर है क्या, किसी को कोई डाउट है क्या, कोई डाउट है मन में? ओके सर, ओके तो सबका एक क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। चलो बाय बाय।